हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 7वीं में संस्कृत विषय में पंचम पाठ में रक्षाबंधन पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जो है चाणक्य वचनानी श्लोकों को पढ़ा था, जिसमें से मैंने आपको प्रायः सभी श्लोकों के ट्रांसलेशन कराए थे, भावार्थ बताया था। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके उन श्लोकों को पढ़ रहे होंगे और उनका भावार्थ कर रहे होंगे। आज मैं जो है आपको 3 पाठ के और जो 4 पाठ हैं उनके प्रश्न उत्तर भेज दूंगा। आप जो है धीरे धीरे करके उनको नोटबुक में करें और जो भी आपको समझ में नहीं आता है आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम पंचम पाठ में चलते हैं। रक्षाबंधनम। रक्षाबंधन शब्द का अर्थ होता है एक रक्षा का बंधन। जैसे कि आप जानते हैं हमारे भारतवर्ष में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें से जैसे होली है, दीपावली है, दशहरा है, मकर संक्रांति है और हमारा रक्षाबंधन है, ईद है, क्रिसमस है। तो हमारे भारतवर्ष में क्या है, विविध प्रकार की संस्कृतियों का निवास है, विविध प्रकार के लोग रहते हैं, विविध प्रकार के परिवेश के लोग रहते हैं। तो उसके कारण हमारे भारतवर्ष में कई प्रकार के उत्सव त्यौहार मनाए जाते हैं। क्यों उत्सव क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि जो उत्सव होते हैं वह हमारे सामाजिक विकास में बहुत सहयोग प्रदान करने वाले होते हैं और वह हमारे मन को प्रसन्नता देने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय उत्सव मनाया जाता है उस समय व्यक्ति के मन से जितने प्रकार की भावनाएं रहती हैं, जो बैर की भावना रहती है, द्वेष की भावना रहती है, ईर्ष्या की भावना रहती है, सब एकदम निकल जाती है मन से। उसका जो मन है वह एकदम प्रसन्न हो जाता है। इसलिए उत्सव मनाए जाते हैं। उत्सव जो है सामाजिक वृद्धि में बहुत ही सहायक होते हैं। तो आइए हम जो है आज रक्षाबंधन पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी हेडिंग है रक्षाबंधन। कक्षायाम छात्राः वार्तालापं कुर्वन्ति। जब एक निश्चित है कि कक्षा में छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, विविध प्रकार की बातचीत करते हैं। तो घनश्याम ने कहा, घनश्याम वर्षे अद्य त्वम् अति आह्लादितः अस्ति। उसने घनश्याम ने एक वर्षा नाम की छात्रा वहाँ पर बैठी हुई थी, उससे प्रश्न किया कि वर्षे अद्य यानी आज, त्वम यानी तुम, अति यानी बहुत ही, आह्लादितः अस्ति बहुत ही प्रसन्न हो। किम कारणम? इसमें कारण क्या है? वर्षा ने कहा कि आम, हाँ घनश्याम, हिया यानी ह्या का मतलब होता है बीता हुआ कल, जिसको हम इंग्लिश में स्टडी कहते हैं। तो ह्या मम यानी मेरे, द्वावपि यानी 2, अग्रजौ यानी भाई, इंदौर नगरात इंदौर नगर से, कहाँ से? इंदौर नगरात यानी इंदौर नगर से, गृहं प्रत्यागच्छताम घर लौट करके आ रहे हैं। ठीक है। नूनम यानी निश्चित ही, परश्वः यानी परसों, रक्षाबंधनस्य पावन पर्वम भविष्यति। परसों जो है रक्षाबंधन का पावन पर्व है। कौन सा पावन पर्व है? रक्षाबंधन का पावन पर्व है। तो पावन शब्द का अर्थ होता है पवित्र। तो परसों जो है, परश्वः यानी परसों, रक्षाबंधनस्य रक्षाबंधन का पावन पर्व होगा। तब मेघावती ने पूछा, मेघावती सत्वरम तूष्णीम भवन्तु। उसने कहा सत्वरम यानी शीघ्र ही, तूष्णीम यानी शांत भवन्तु यानी हो जाएं। आचार्य आगच्छति, आचार्य यानी शिक्षक, आगच्छति यानी आते हैं। आचार्य का मतलब होता है शिक्षक। ठीक है, आचार्य का मतलब क्या होता है? शिक्षक। और प्राचार्य का मतलब होता है प्रिंसिपल। आगच्छति यानी आते हैं। आचार्य प्रविशति, आचार्य प्रवेश करते हैं। छात्राः उत्तिष्ठन्ति अभिवादनं च कुर्वन्ति, सभी छात्र उठते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। क्यों? क्योंकि यह तो हमारी भारतीय संस्कृति है। जब हमारे कोई घर में आता है अथवा तो कोई बड़ा श्रेष्ठ आता है तो हम उसका अभिवादन करते हैं। क्यों? अभिवादन करने से क्या होता है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जब हमसे हमारे जो श्रेष्ठ हैं, जो ज्येष्ठ हैं, उनको प्रणाम करते हैं तो हमारी आयु, बल, यश और कीर्ति, ये जो 4 चीज़ें हैं इनका विस्तार होता है। हमारी आयु बढ़ती है, हमारा बल बढ़ता है,
हमारा यश बढ़ता है और हमारी कीर्ति बढ़ती है। इसलिए हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको जो है प्रणाम करना चाहिए। इसलिए रामायण में एक चौपाई भी आई है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरुनावै माथा। तो हमेशा जो है हमसे जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप लोग इस पखवाड़ को घर पर पढ़ेंगे, मुझे आशा है। अस्तु मंगलम।